भारत में एक ऐसा योद्धा था, कर्ण से भी महान, बर्बरिक था, लेकिन उस युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हुई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्र को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वह युद्ध नहीं लड़ा, तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती। द्रोण, भीष्म और कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवता थे। दरअसल कर्ण ही एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह वहाँ भी धर्मसत्ताक रूप से आओ जनता हैं। कर्ण के बारे में वह तथ्य जिनके कारण वह महान योद्धा माना जा सकता है। तो भाई आज की बात करेंगे अपनी वीडियो में कि कर्ण को कैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। तो कर्ण से आज अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं करते। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन ने पिता इंद्र द्वारा हाथियों लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध का एक योद्धा की तरह लड़ा। कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को अकेले छल के द्वारा मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा भेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपतरा भी भेद नहीं कर सकता। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसी कोई मौका आया भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के साथ हुआ तो वह चाहता तो उन सभी को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक योद्धा का वचन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस द्रौपदी को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्रयाग ज्योतिष के राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे वह कर्ण ने हराया था। अश्वसेना बाण का संबंध साधन दोबारा ना करना, यह भी सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेना एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ा गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डंसकर सब अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेना को इनकार कर दिया था। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडव के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडव को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी उस युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह भी लड़ा। महाभारत का एक प्रशंसक अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों में से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इसी बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे थे, तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ पीछे ढकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता।
तो भाई इतने महान थे कर्ण, इसलिए कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।